डॉक्यूमेंट सही हैं, लेकिन हमारा काम कागज देखना नहीं है, समझी? 5,000 रुपए दे, वरना ट्रक यहाँ खड़ा रहेगा। सर, मेरे सभी कागजात और दस्तावेज तो सही है, फिर आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं एक भी पैसा यहाँ नहीं देने वाली, आप जो चाहे वो कर। और ये कानून के खिलाफ है जो आप इस तरह से रिश्वतखोरी कर रहे हैं। सुधार जाइए, नहीं तो मैं आप सबको कोर्ट तक लेके जाऊंगी। हाईवे की सड़कें धूल और धूप के बीच चमक रही थीं, लेकिन एक नीला ट्रक बाकी सभी ट्रक और गाड़ियों से सबसे अलग दिख रहा था। उसके स्टीयरिंग पर बैठी थी आर्या सिंह, 24 साल की, आंखों में सख्ती, माथे पर पसीना, होंठों पर चुप्पी। उसके हाथों में भारी स्टीयरिंग था, लेकिन दिल में एक ही सोच, आज भ्रष्ट पुलिस वालों को नंगे हाथों पकड़ना है। क्योंकि वह कोई आम ड्राइवर नहीं थी, वह थी एसीपी, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आर्या सिंह हाईवे पर धूप चरम पर थी। दूर से एक चेक पोस्ट दिखी। 4-5 पुलिस वाले खड़े थे, चेहरों पर वर्दी की धूल और भ्रष्टाचार की चमक। वे ट्रकों को रोक रोक कर लूट रहे थे। आर्या का दिल तेज धड़का। यह वही जगह थी जहां रिश्वतखोरी का नेटवर्क सबसे मजबूत था। उसने ट्रक साइड में लगाया। इंजन रुकते ही एक पुलिस वाले ने जोर से सीटी बजाई और हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आर्या ने गहरी सांस ली। गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह चुप रही। पुलिस वाला पास आया, चेहरा कठोर, आंखों में लालच। वह झुककर बोला, ओए लड़की, ट्रक तू चला रही है? चल नीचे उतर। आर्या नीचे उतरी। साहब, सब डॉक्यूमेंट सही हैं, चेक कर लीजिए। उसने कागज आगे बढ़ाए, आवाज में हल्का कंपन, आंखें सीधी। पुलिस वाले ने कागज लिए, आंखें सिकोड़ कर देखा। चेक पोस्ट पर कुछ गांव वाले और छोटे ड्राइवर खड़े थे, डर के मारे चुप। एक बूढ़ा ड्राइवर ने सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो भाग जा, लेकिन आर्या नहीं भागी। वह जानती थी यही जंग है। पुलिस वाले ने कागज लौटाए, मुस्कुराकर बोला, डॉक्यूमेंट सही हैं, लेकिन हमारा काम कागज देखना नहीं है, समझी? 5,000 रुपए दे, वरना ट्रक यहाँ खड़ा रहेगा। उसकी मुस्कान में जहर था। बाकी पुलिस वाले हंसने लगे। आर्या ने लाचारी से कहा, सर, मेरे सभी कागजात और दस्तावेज तो सही है, फिर आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं एक भी पैसा यहाँ नहीं देने वाली, आप जो चाहे वो कर। और ये कानून के खिलाफ है जो आप इस तरह से रिश्वतखोरी कर रहे हैं। सुधार जाइए, नहीं तो मैं आप सबको कोर्ट तक लेके जाऊंगी। आर्या की यह सारी बातें सुनकर पुलिस वाले का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, तू हमें कानून सिखाएगी और तेरी औकात ही क्या है हम लोगों के सामने? ज्यादा बोलेगी तो अभी इतना मरेंगे कि स्टीयरिंग पकड़ने लायक नहीं बचेगी। अब चल, बिना बकवास के जल्दी से पैसे निकल, और ना है तो ट्रक यहाँ छोड़ दे और चली जा। पुलिस वाले की यह बदतमीज देखकर आर्या का खून खौलाया। वह चुप रही। रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू था। फिर से वह बोली, साहब प्लीज, पैसे कहाँ से लाऊं? मैं तो नया ड्राइवर हूँ। उसने नाटक किया। पुलिस वाले का चेहरा सख्त हुआ। वह चिल्लाया, नया ड्राइवर? लड़की होकर ट्रक चला रही है, ये इल्लीगल है। ट्रांसपोर्ट रूल्स में औरतों को भारी गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं। गाड़ी जब्त कर देंगे, जेल में डाल देंगे। 5,000 रुपए दे, वरना तेरे ट्रक का कबाड़ा कर देंगे। शब्दों में जेंडर बायस और करप्शन का घिनौना मेल था। एक और पुलिस वाला बोला, औरतों को सड़क पर नहीं, घर में रोटियां बेलनी चाहिए। पुलिस वाले ने इशारा किया, तलाशी लो, देखो ये ड्रग्स तो नहीं ले जा रही। एक ने आर्या का पर्स छीना, दूसरा बैग खोलने लगा। आर्या का दिल धक धक कर रहा था। पर्स में फोन, वायरलेस माइक, ट्रैकर है। अगर इन्होंने गहराई से देखा तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वो सोच ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाले ने पूछा, ये क्या है? पुलिस वाले ने छोटा डिवाइस निकाला। आर्या सोचने लगी, अब फंस गई। ट्रक की तलाशी शुरू हुई। वे केबिन में चढ़े, सामान हिलाने लगे। आर्या के शरीर से पसीना बह रहा था। आर्या ने हार नहीं मानी। धीरे से जेब में हाथ डाला। वहां था उसका हथियार, एसपी आईडी कार्ड। पुलिस वाले ट्रक से उतरे। एक बोला, कुछ नहीं मिला, लेकिन पैसे दो वरना। आर्या ने कार्ड निकाला, जोर से मेज पर फेंका। ध्यान से देखिए, मैं एसपी आर्या सिंह हूँ। आज से तुम्हारा खेल खत्म। क्या? आर्या की आंखों में चमक। तुम सोच भी नहीं सकते आज तुम्हारा कबाड़ा कौन करेगा। उसने मोबाइल पर सिग्नल दिया। सायरन की आवाज। सीबीआई और एंटी करप्शन टीम पहुंची। चेकपोस्ट के पास छिपी थी। अधिकारी उतरे, हथकड़ियां लहराईं। आर्या सिर्फ अंडरकवर नहीं, पूरे ऑपरेशन की हेड थी। उसके इशारे पर सब हुआ। पुलिस वालों को घेर लिया गया। निकल, हाथ ऊपर। सीबीआई ऑफिसर चिल्लाया।
मीडिया की वैन पहुंची, लोकल चैनल्स को टिप दी गई थी। कैमरे चमके, एक पुलिस वाला घुटनों पर गिरा। मैडम गलती हो गई, लेकिन आर्या बोली, तुम वर्दी पहनकर जनता को लूटते हो, अब ये वर्दी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। चेकपोस्ट पर सन्नाटा टूट चुका था। सायरनों की आवाज हाईवे की धूल भरी हवा में गूंज रही थी। सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो की गाड़ियों ने चेकपोस्ट को घेर लिया था। पुलिस वालों के चेहरों पर अब वह घमंड नहीं था जो कुछ देर पहले आर्या को धमकाते वक्त चमक रहा था। उनकी आंखों में डर था और हाथ कांप रहे थे। हथकड़ियों की खनक ने हाईवे की खामोशी को चीर दिया। मीडिया की वैन कैमरे लिए तैयार थी और ब्रेकिंग न्यूज का टिकर स्क्रीन पर चमकने लगा। आर्या खड़ी थी, सीधी, उसकी आंखों में गुस्सा अब संतुष्टि में बदल चुका था। उसने एक बार फिर पुलिस वालों की ओर देखा और कहा, तुमने वर्दी को दागदार किया, लेकिन आज से इस हाईवे पे लूट का खेल खत्म। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन शब्द तलवार की तरह धारदार। सीबीआई ऑफिसर रमेश शर्मा तेजी से आगे आए। उनके साथ 4 और अधिकारी थे, जिनके हाथों में रिकॉर्डिंग डिवाइस और सबूतों की फाइलें थीं। इन सबूतों में तुम्हारी हर करतूत दर्ज है। रिश्वत लेने से लेकर ड्राइवरों को धमकाने तक तुम्हारा हर कदम रिकॉर्ड हुआ है। उन्होंने आर्या की ओर देखा और हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कह रहे हों, मिशन सफल। 2 हफ्ते बाद जिला कोर्ट में सुनवाई का दिन था। कोर्ट रूम में हलचल थी। जज की कुर्सी के सामने वकील, पत्रकार और कुछ स्थानीय लोग जमा थे। चारों पुलिस वाले, जिन्हें उस दिन हथकड़ियां लगी थीं, अब कटघरे में खड़े थे। उनके चेहरों पर अब भी वह घमंड नहीं था। सिर झुके थे, नजरें फर्श पर। आर्या कोर्ट में गवाह के तौर पर बुलाई गई थी। उसने सादी वर्दी पहनी थी, सफेद कुर्ता और नीली जीन्स, लेकिन उसकी मौजूदगी ही कोर्ट रूम में एक अलग सत्ता स्थापित कर रही थी। जज ने उसे देखकर कहा, एसपी आर्या सिंह, आपने जो सबूत पेश किए हैं वे इस केस को बहुत मजबूत बनाते हैं। लेकिन हमें आपकी पूरी कहानी सुननी है। आर्या ने शांत स्वर में बोलना शुरू किया। महोदय, मैंने ट्रक ड्राइवर बनकर उस चेक पोस्ट पर ऑपरेशन चलाया, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क है। ये पुलिस वाले सिर्फ रिश्वत नहीं लेते थे, बल्कि ड्राइवरों को डराते थे, खासकर महिलाओं को। उन्होंने मुझे धमकी दी, मेरा ट्रक जब्त करने की बात की और जेंडर के आधार पर ताने मारे। लेकिन उनके हर शब्द, हर धमकी मेरे छिपे हुए रिकॉर्डिंग डिवाइस में कैद हो गई। उसने टेबल पर रखे सबूतों की ओर इशारा किया। ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान। प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में ऑडियो चलाया। पुलिस वाले की आवाज गूंजी, लड़की होकर ट्रक चला रही है, ये इल्लीगल है, 5000 रुपये दे वरना गाड़ी जब्त कर देंगे। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। फिर एक और आवाज, औरतों को सड़क पर नहीं, घर में रोटियां बेलनी चाहिए। जज का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पुलिस वालों की ओर देखा, जिनके सिर और झुक गए। बचाव पक्ष के वकील ने कोशिश की, महोदय, मेरे मुवक्किलों को फंसाया गया है, ये एक साजिश है। लेकिन जज ने उसे बीच में रोका। वकील साहब, सबूत इतने स्पष्ट हैं कि आपकी दलीलें हवा में उड़ रही हैं। आर्या ने अपनी गवाही पूरी की। उसने बताया कि कैसे उसने अकेले ऑपरेशन की अगुवाई की, कैसे सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो को सिग्नल दिया और कैसे मीडिया को बुलाकर इस भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाया। उसने कहा, महोदय, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये उन तमाम ड्राइवरों की जीत है जो रोज लूटे जाते हैं। ये उन महिलाओं की जीत है जिन्हें सड़क पर ताने सुनने पड़ते हैं। जज ने कुछ देर सोचा, फिर फैसला सुनाया। इस कोर्ट को भ्रष्टाचार और जेंडर भेदभाव के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चारों पुलिस कर्मियों को 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। साथ ही इस नेटवर्क की गहरी जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया जाता है। हथौड़े की आवाज कोर्ट में गूंजी। बाहर कोर्ट के गलियारे में ड्राइवर और गांव वाले इकट्ठा थे। जैसे ही आर्या बाहर निकली, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। एक युवा ड्राइवर ने कहा, मैडम, आपने हमारी जिंदगी बदल दी, अब हम बिना डर के सड़क पे चल सकते हैं। एक बुजुर्ग महिला ने आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तुमने दिखा दिया कि औरतें कुछ भी कर सकती हैं।